नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मस्त होगे, बिंदास होगे। मैं सुनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास क्लास, जो कि होने वाला है रीजनिंग का। ठीक है ना। बिल्कुल। कहाँ पे लाभप्रद होगा मित्रों, ये यूपी पीसीएल के सभी एग्जामिनेशन में, एसएससी जेई जैसे एग्जामिनेशन में, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी यस ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जहाँ पे भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल आज हम कवर करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आप सभी लोग अटेम्प्ट करिएगा और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा यहाँ पे समय लेते नहीं हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद राइट आंसर दीजिएगा। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे 5 सेकेंड प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद अज्ञात है। ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार की सीरीज दिया हुआ है। ठीक है। सीरीज कहने का मतलब श्रृंखला दिया हुआ है और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क्स है। तो यहाँ पे जो ये ग्रुप दिया हुआ है, तीन तीन का जो पेयर दिया हुआ है, ये लास्ट में क्या यहाँ पे कौन सा पेयर आएगा इन सभी ऑप्शन में से। ठीक है। तो इनमें से आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, किस प्रकार से होगा। इसके लिए मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है, जितने भी रीजनिंग क्लासेस मैंने ली हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व भी कराया हुआ है। और यहाँ पे मुझे विश्वास है कि यहाँ पे सभी लोग आंसर सही करोगे। ठीक है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देंगे। दीदी मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या निकल के आएगा देखिए किस प्रकार से करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया। अब देखिए ये पहला जो पेयर है ये दूसरे पेयर के साथ हम रिलेट कराएंगे और जो दूसरा पेयर है इसके साथ रिलेट कराएंगे। ठीक है। देन जो नेक्स्ट होगा पेयर वो अचानक मतलब ऑटोमेटिक आपका निकल के आएगा। किस प्रकार से निकल के आएगा भाई, देखिए टी को क्या रिलेट कराएंगे, पी से रिलेट कराएंगे। ठीक है। जब हम टी को पी से रिलेट कराएंगे तो कहने मतलब ये हो गया कि टी पहले पी आता है कि टी आता है, पहले पी आता है। तो पी टी के कितने पहले आता है, तो -4। ठीक है ना। फिर यस का कराएंगे ओ से, यस का ओ से करा दो तो ये भी क्या आएगा -4। आर का करा दो एन से, तो भाई एन पहले आता है। ठीक है ना। एन पहले आता है, आर बाद में आता है, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, ये भी हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे -4 इनका आ गया तो सेम सी बात है, इन दोनों में भी रिलेशन क्या होगा, -4 का आएगा और इनमें भी क्या आएगा, -4 का आएगा। बात समझ रहे हैं। मतलब इसका रिलेशन निकालिए, -4 का आएगा सभी सभी के लिए। ठीक है। और पी ओ एन और एल के जी का निकालेंगे, एल के जे का। ठीक है। इसका और इसका ये भी -4 आएगा। अब जब इसका निकालेंगे तो जो नेक्स्ट निकल के आएगा मित्रों वो निकल के आएगा डी। ठीक है ना। क्या आएगा, डी सी बी निकल के आएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, करके आप लोग देखिएगा। ठीक है। -4 का रिलेशन निकलेगा यहाँ पे सभी के साथ। ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि अमित अपने छोटे भाई सुमित से कहता है 2 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी थी। 3 वर्ष के समय के बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इस समय सुमित की आयु क्या है। 7 वर्ष है, 9 वर्ष है, 10 वर्ष है और 4 वर्ष है। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर अपना जो भी है कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है। और साथ ही साथ कंटेंट कंटेंट के लास्ट कंटेंट तक बने रहिएगा, लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगेगा क्लास तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से, आपके इस प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस बनाते रहते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए। देखिए होगा क्या कि मान लेते हैं कि भाई अमित की जो आयु है, दोनों की आयु है, दोनों को रिलेट कराना है अमित और सुमित को। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना अमित की जो आयु है वो क्या है, x वर्ष है। ठीक है। और सुमित की जो आयु है वो क्या है, y वर्ष है।
ठीक है, दोनों के लिए क्या मान लिया, एक्स वर्स और वाई वर्स मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे जब आप रिलेशन बनाओगे तो एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस टू इक्वल इंटू थ्री हो जाएगा। जिस प्रकार से कह रहा है 2 वर्ष पहले माइनस टू, मेरी आयु मतलब किसकी, एक्स की आयु, ठीक है। तुम्हारी आयु के क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, मतलब इंटू थ्री कर दोगे। 3 वर्ष के समय के बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु को 2 गुनी हो जाएगी, -2 कर दोगे। तो कहने का मतलब ये होगा जिस प्रकार से प्रश्न बना हुआ है उस प्रकार से हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे। और जब इस जो इक्वेशन बनाओगे उससे जब सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस 3y इक्वल टू -4 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो द्वितीय शर्त है, द्वितीय जो इनका शर्त है उस पर बताइए कि 3 वर्ष, जो द्वितीय शर्त है कि 3 वर्ष के समय के बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से बनाए लोगे आप, तो यहाँ से बनाओगे तो x+3 और y+3 हो जाएगा, इंटू 2 गुनी मतलब इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, x+3 2i+6 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करोगे टोटल जो आपका आएगा x माइनस 2i इक्वल टू 3 आएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे कि घटा देंगे, ठीक है ना। x माइनस 3y इक्वल टू 4 और x माइनस 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा भाई, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 7 निकल के आएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन निकल के आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो सुमित की जो आयु है इस वक्त वो क्या हो जाएगी भाई, ए हो जाएगा, ठीक है ना, 7 वर्ष, ठीक है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में ग्रिड को जग लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फेरी में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से चूज करके आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों का रिलेशन निकालना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे आंसर करो भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से आंसर करिए भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर की फर्स्ट, ठीक है। आपको क्या करना है मित्रों, पहले इनका और इनका, क्यों, क्योंकि इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं अक्षर सभी का क्या करना है, रिलेशन निकालना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या करोगे, जी और जे पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। आर का यू के साथ निकालोगे तो भी वो क्या आ जाएगा भाई, कैसे करोगे भाई, यस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये हो जाएगा मित्रों, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि सभी के बीच में जो रिलेशन निकल रहा है +3 का निकल रहा है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे इसके साथ आपको क्या करना है कि +3 +3 +3 +3 का रिलेशन निकालना है। जो भी अक्षर आएगा वो आपका राइट आंसर निकल के आएगा। तो ये आपका क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही जल्दीबाजी मत करिएगा। हर क्वेश्चन देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू अपडेटेड क्वेश्चन है तो सभी पे ध्यान आप लोगों का पढ़ना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो निम्न संख्या श्रृंखला को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। फिर से आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दीजिए भाई क्या होगा। चलिए भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कितना बताऊं मैं कितना आसान है मित्रों, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। साथ ही साथ मित्रों इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। शेयर करने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो जल्दी कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 8, 27, 64 एंड 125 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो निम्न श्रृंखला को पूरा करता है। यहाँ पे जो सीरीज बना हुआ है उसको पूरा करता है। तो चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि हम क्या करें कि 2 के पावर यदि हम 3 करें मित्रों तो आपको क्या मिलता है, 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 कर दिए, अब हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे 3 के पावर 3 करें तो आपको क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा,
ठीक है, अब देखो ध्यान से, यदि मैं 4 की पावर 3 करूं तो क्या मिल जाए, 64 मिल जाएगा। बात समझ रहे हो, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका, 5 की पावर 3 करोगे तो 125 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 के रिलेशन है, 3 का रिलेशन है, 4 का बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका आएगा, देखिए ये 2 का हो गया, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो नेक्स्ट जो आपका 6 का क्यूब निकालोगे। ठीक है, तो ये जो निकल के आएगा आपका क्या आ जाएगा, 216 से मतलब 216 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एग्जैक्ट इजिली क्वेश्चन था। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और बच्चे वहाँ पे थोड़ा सा लैग हो जाते हैं और वहाँ पे आंसर जो होता है उनका गलत हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, यदि नहीं पता होगा तो आपके यूपीपीसीएल TG2, यूपीपीसीएल जेई, यूपीआर विनल जेई, यूपीआर विनल TG2 के लिए पेड क्लासेस चल रहे हैं। उसकी जानकारी आपको 7860283021 पे उपलब्ध करा दी जा रही है और बहुत ही प्यारे मित्र जुड़ चुके हैं, क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, एक चैप्टर थियरी का खत्म हो गया है इलेक्ट्रीशियन का, तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे जुड़ना चाहेंगे तो वेलकम है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है मित्रों, ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए कमेंट करके बताइए किस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। कि फास्ट थोड़ा तेज करें भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि किस प्रकार से जो फलक हैं वो किस प्रकार से डिवाइड है। ठीक है ना, अब यदि मैं बात करूँ तो एक फलक वाले जो त्रिभुज संख्याएं हैं, एक फलक की बात करूं तो उसमें आपको निकल के आ रहा है 16। ठीक है, दो फलक वाले त्रिभुज की संख्या निकल के आ रही है 12। ठीक है, और चार फलक वाली संख्याओं का त्रिभुज निकल के आ रहा है 6, और 8 फलक वाले संख्याओं में निकल के आ रहा है 2। ठीक है, सभी को जब ऐड करोगे मित्रों, इन सभी को, तो आपको निकल के आएगा क्या, 36। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्पर्श का डैश से वही संबंध है जो दृष्टि का आंखों से है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, शरीर, पैर, नाक, सभी लोग कहेंगे भाई सभी को स्पर्श करते हैं और सभी यहाँ पे इस प्रकार से, तो सही भी सभी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो ए ही होगा, त्वचा। ठीक है ना, जिस प्रकार से दृष्टि आंखों से संबंधित है, उसी प्रकार से स्पर्श करना त्वचा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 14वें तथा दाएं छोर से 15वें अक्षर के मध्य में आता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा आपको करना क्या, जो वर्णमाला होता है आपको ए से लेके जेड तक क्या करना है, लिख लेना है। अब उस साइड दाएं से जितना बोल रहा है, ठीक है, दाएं से 15वें तक आना है। ठीक है, दाएं से आपको क्या करना है, 15वें तक आना है, और बाएं से कितना जाना है, 14वें तक जाना है। करके देखिएगा। और यहाँ पे जब राइट आंसर की बात करूंगा कि क्या निकल के आएगा, वो एम निकल के आएगा। ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्न में से वह विकल्प चुने जो कि तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले से है। ठीक है, अब देखिए, अब इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। और थोड़ा सा बस देखिए संबंध, अब इसमें क्या कह रहा है ना, सब चीज वही करना है जो अभी आप इसके पहले करते आ रहे थे। ठीक है ना, जो इसके पहले करते आ रहे थे उस वही रिलेशन उसी प्रकार से निकालना है। लेकिन क्वेश्चन देखिए पूछने का तरीका इसका चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए इनका इनका रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब इनका इनका रिलेशन निकालना है, और जो रिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा सेम क्या करना है, इनके साथ करना है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जी का यदि हम एम के साथ कराएं रिलेशन तो क्या हो जाएगा, जी के जस्ट +6 समझाएंगे तो आपको एम मिलता है।
ठीक है। और जे का कराएंगे भाई पी से, तो जे का पी से कराएंगे तो +6 जाएंगे तो आपको पी मिलता है, ठीक है। और एम का एस से कराएंगे तो भाई +6 जाएंगे तो एस मिलता है, और पी का भी कराएंगे तो +6। कहने मतलब ये कि +6 +6 +6 का रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए एच का +6 करके जाइए, कितना मिलेगा आपको, एन मिलेगा ना भाई, ठीक है ना, समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो आपका जो आपका रिलेशन निकल के आता है वो आपका आता है NQTW निकल के आएगा। कहने मतलब क्या, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अविनाश अपने घर से निकलकर 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, और उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है। उसके बाद वह 45 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। वह एक बार फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, 25 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर अब पहुंच चुका है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। सभी लोग बताएंगे जितने लोग भी हमारे मित्र, प्यारे मित्र यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा बराबर मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कभी कभी करते हैं कि सर मैसेज नहीं आता है या फिर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो चीज़ ना हो, सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बेल आइकन क्लिक करिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, हमेशा इस डायग्राम को याद रखिएगा, ठीक है ना, हमेशा इस डायग्राम को याद रखिएगा मित्रों, ठीक है। देखिए ऊपर क्या होता है, यहाँ पे उत्तर होता है, ठीक है, इस साइड होता है आपका पूर्व होता है, ठीक है, ये दक्षिण होता है, ठीक है, और ये होता है आपका पश्चिम होता है, ठीक है। अब इस फिगर के अनुसार हम चलेंगे। कह रहा है कि भाई किस प्रकार से चल रहा है, अविनाश अपने घर से निकलकर 20 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है। 20 मीटर क्या कर रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है भाई, पूर्व इधर है, ठीक है, पूर्व की ओर चल रहा है। फिर कह रहा है कि उसके बाद 10 मीटर उत्तर की तरफ चल रहा है, ठीक है भाई, 10 मीटर उत्तर की तरफ चल दिया, ठीक है। 10 मीटर क्या कर रहा है, उत्तर की तरफ चल रहा है। अब कह रहा है उसके बाद वह क्या कह रहा है कि 45 मीटर पश्चिम की ओर चल रहा है, पश्चिम की ओर 45 मीटर चल रहा है। फिर कह रहा है कि फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर क्या कर रहा है, चलता है। तो 5 मीटर क्या है, दक्षिण की ओर चल रहा है, ठीक है। तो वह एक बार फिर पूर्व की ओर मुड़ मुड़ के क्या करता है, 25 मीटर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर मुड़ के 25 मीटर चलता है। तो इस प्रकार से आप रिलेशन आप निकालोगे तो आपका जो यहाँ पे रिलेशन निकल के आएगा उस हिसाब से आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज, ठीक है ना, बिंदु बना लीजिएगा। जैसे भाई ये मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर चला, ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए ए पॉइंट। अब यहाँ से कितना चला, 10 मीटर चला, इसको कर लीजिए बी पॉइंट, 10 मीटर, यह हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से कितना चला, 45 मीटर, तो इसको कर लीजिए 45 मीटर, इसको कर लीजिए सी हो जाएगा। अब यहाँ से इतना क्या हुआ, 5 मीटर चला, डी तक आया, ठीक है। अब डी से ई की तरफ जा रहा है, बात समझ में आ रहा है, ये डी से ई की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इधर की और इधर की बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपका किस प्रकार से आएगा, 5 मीटर, यस 5 मीटर राइट आंसर आएगा। क्या आ जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि दी गई आकृति को ध्यान पूर्वक पढ़ें और अज्ञात संख्या ज्ञात करें। देखिए ये आकृति जो है यहाँ पे मित्रों, आकृति 1 है, 2 है, 3 है। 3 में क्या है, विलुप्त संख्या यहाँ पे है, ठीक है, इसी को आपको बताना है। अज्ञात संख्या मतलब विलुप्त संख्या आपको बताना है। जल्दी से बताएं यहाँ पे क्या होगा। सभी लोग ऑप्शन को पढ़ें उसके बाद राइट आंसर दीजिए भाई, क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में से राइट आंसर ऑप्शन में से। बहुत ईजी है भाई, अब तक तो सभी लोगों का आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए चलिए भाई इसका हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये होना चाहिए। अब देखिए जब आप क्या कर रहे हो कि 5 का स्क्वायर कर दो -4 कर दो, ठीक है, 5 का स्क्वायर -4 कर दो, आपको 21 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई,
7 का स्क्वायर कर दो, -5 कर दो, 44 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो प्रक्रिया हमने इनके साथ किया वही प्रक्रिया आपको अगले के साथ करना है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करोगे, -6 करोगे तो क्या आएगा? कहने का मतलब ये कि 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 मतलब क्या आ जाएगा? 81। ठीक है, -6 कर दो तो क्या आएगा? 75। 75 क्या है? सी है। ठीक है, इजी था भाई। बहुत ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, बस आप लोग बेफिजुल में डर जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द से बन नहीं सकता। विकल्प के शब्द में कोई अक्षर केवल उतनी बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है जितनी बार वह प्रश्न के शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएशन दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं बन सकता है। ठीक है ना, तो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, ध्यान से देखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, तो देख के बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? कोई भी अक्षर दो बार नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो कोई भी अक्षर दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस ट्रिक से यदि हम चलें तो क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई और ई इसमें, देखिए इसमें जो है ई और ई दो बार यूज किए गए हैं। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको टिक करना है, ए आंसर लेके चले जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्न में से वह संख्या चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई बिल्कुल इजी है, कॉन्सेप्ट वहीं लगाना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएं भाई, क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। ठीक है ना, चलिए भाई सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा 12 के राइट आंसर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा। 17 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए अब कह रहा है कि यदि हम यहाँ पे करें 170 इक्वल टू 13 का यदि हम स्क्वायर कर दें और प्लस का 1 कर दें तो 170 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, 170 इक्वल टू 170 हो जाएगा। तो सेम है भाई, यदि 290 का हम निकालेंगे तो 290 इक्वल टू आप कर दीजिए आराम से, क्या हो जाएगा? 17। सभी के साथ आप सभी के साथ चेक कर सकते हो, सभी के साथ। तो मैं 17 के साथ चेक करूंगा तो 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो, आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर 290 आ जाएगा। कहने मतलब ये कि 17 ऑप्शन यूज कर सकते हो आप, इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए 3 समीकरणों में से पहले दो एक विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, उसी आधार पर तीसरे समीकरण जो कि हल नहीं है का सही उत्तर ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, आपको देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 बोल रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 3 में यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। आई होप कि सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर दोगे और अच्छे से कर पाओगे। बिल्कुल आपको रिलेशन निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे समय मत लीजिए। ठीक है, यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो डी निकल के आएगा, चेक कर लीजिएगा आप सभी लोग, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें यदि के प्लस एल का अर्थ है कि एल के एल की पुत्री है। देखिए अब रिलेशन वाली बात आ गई, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि यदि के प्लस एल का अर्थ है कि के एल की पुत्री है, ठीक है, के माइनस एल का अर्थ है कि के एल का पिता है, और के इंटू एल का अर्थ है कि के एल की माँ है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि के वाई का पिता है? ओके, एक्स वाई का पिता है, सॉरी एक्स वाई का पिता है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन देखें, रिलेशन निकालें, उसके बाद बताएं क्या राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन यहाँ पे राइट आंसर देता है। ठीक है ना, राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, तो जल्दी से बताएं क्या होगा। यहाँ पे मैं बात करूंगा तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यह रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न शब्द के पानी में बने सही प्रतिबिंब को दर्शाता है? और भी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए भाई जल्दी से बताइए, इससे ज़्यादा तो इजी क्वेश्चन आई थिंक आज के सेशन में होगा नहीं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर।
कीप फास्ट, सभी लोग फास्ट करेंगे भाई। तो यहाँ पे बात करूंगा तो सी इज द राइट आंसर निकल के आएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से दो कथन दिए गए हैं, सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न होने के बावजूद कथनों को सत्य माने, निष्कर्षों को पढ़ें और यह निर्धारित करें कि दिए गए कथनों में से तार्किक रूप से कौन सा या फिर कौन से निष्कर्ष निकलेगा या फिर निकलेंगे। ठीक है, कथन है कि सभी तितलियां किट हैं, कुछ तितलियां मक्खियां हैं। क्या है कथन? सभी तितलियां किट हैं और कुछ तितलियां मक्खी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष है यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कीट मक्खियां हैं और कुछ मक्खियां तितलियां हैं। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पे देख चुके हो, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। तो इसमें से मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी निकल के आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड दोनों निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई कि आप क्या करिए, कीट हो जाए। तो कीट क्या है? ये तितलियां भी हैं और क्या है? मक्खियां भी हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा, वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न होने के बावजूद कथनों को सत्य माने, निष्कर्ष को पढ़ें और यह निर्धारित करें कि दिए गए कथनों से तार्किक रूप से कौन सा या फिर कौन से निष्कर्ष निकलेगा या फिर निकलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि सभी कोट पैंट हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सभी कोट पैंट हैं और सभी पैंट ऊन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या है कि सभी कोट ऊन है और सभी ऊन क्या है? पैंट है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। आई होप अभी तक समझ गए होगे कि यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा मित्रों, क्या हो जाएगा? ए निकल के आएगा, केवल पहला निष्कर्ष निकलेगा कि सभी कोट ऊन है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अरुण ने क्या है? फोटो फ्रेम। ओके, देखिए समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये क्वेश्चन, बट ध्यान से समझिएगा। हल्का सा मतलब दिख नहीं रहा है, बट मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अरुण ने फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे पढ़ने में नहीं आ रहा है। ओके, मैं देख लेता हूँ इसे क्या होना चाहिए। हाँ चलिए भाई, क्लियर है। कह रहा है कि अरुण ने फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की देखिए ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अरुण ने फोटो फ्रेम में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि इसकी माँ, यहाँ पे लिखिए माँ लिखा हुआ है, ध्यान से रखिएगा। इसकी माँ का, कह रहा है कि इसकी माँ का इकलौते पुत्र की पत्नी मेरी सास है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अरुण की पत्नी का फोटोग्राफ वाले या फिर फोटो फ्रेम वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, और सभी लोग आई होप कि अच्छे से आंसर दोगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? देखिए कि अब इस चीज को जब ध्यान से करोगे कि फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की माँ का इकलौता पुत्र फोटोग्राफ वाला व्यक्ति स्वयं हो जाएगा। ठीक है, तथा फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की जो पत्नी है अरुण की सास है, इसलिए अरुण की जो पत्नी है फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट निम्न में से वह संख्या युग्म चुने जो अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है ना, जल्दी से बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से वह संख्या आपको युग्म चुनना है, इनमें से जोड़ा ऐसा कौन सा है जो सबसे भिन्न है। तो सबका रिलेशन आपको निकालना है, किस प्रकार से सभी एक दूसरे को रिलेट कराते हैं, और इसमें से एक रिलेट नहीं कराएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, एक जो है वो रिलेट नहीं कराएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से यहाँ पे बताएं क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
126 इक्वल टू 126 नहीं निकलेगा। कहने मतलब यहाँ पे इसका जब रिलेशन निकालोगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। 126 के लगभग आ जाएगा, तो 125 के इक्वल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया आपको मल्टीपल, बिल्कुल वही ट्रिक लगाइए और आंसर लेके जाइए। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 5 आएगा। ओके, क्या आ जाएगा, 5 इज द राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन था। सो आई होप कि आज के सेशन में आप लोगों को मज़ा आया होगा, और आप लोग ऐसे ही यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्लासेस, तो बिल्कुल आप लोगों की बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। और पूरा कोशिश है इस छोटी सी फैमिली टेक्निक स्टडी ज्ञान का आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का और आप लोगों को बेहतरीन तैयारी प्रोवाइड कराने का। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।